बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आप जानते हैं कि हमने बायोलॉजी का फर्स्ट चैप्टर जो है वो स्टार्ट किया हुआ है, जिसमें हम डिस्कस कर रहे हैं लेवल्स ऑफ बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन। इसको समझने से पहले मैंने आपको पिछले लेक्चर में बताया कि सबसे पहले होता है सब एटॉमिक एंड एटॉमिक लेवल, सब एटॉमिक एंड एटॉमिक लेवल. The next level is molecular level. Then molecules arrange and form organelle level. After the organelle level is the cell level, and the cell is the unit of life. Then similar cells arrange to form the tissue level, and after the tissue level there is the organ and organ system level. Organ and organ system level. टिश्यू लेवल तक हम प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस कर चुके हैं. आज का जो हमारा टॉपिक है वो है ऑर्गन एंड ऑर्गन सिस्टम लेवल. तो इसको समझिएगा. डिफरेंट टिश्यूज, इसकी डेफिनेशन देखिएगा. डिफरेंट टिश्यूज, ठीक है. पीछे हमने कहा कि सिमिलर सेल्स, यहाँ पर हमने बात की सिमिलर सेल्स जब अरेंज होते हैं तो वो टिश्यू बनाते हैं. लेकिन अब जब हम ऑर्गन लेवल पर जाने लगे हैं तो ऑर्गन लेवल में सिमिलर टिश्यूज होना ज़रूरी नहीं है, बल्कि यहाँ पर डिफरेंट टाइप्स ऑफ टिश्यूज जो हैं वो अरेंज होंगे और हमारा जो नेक्स्ट लेवल है वो ऑर्गन लेवल जो है वो कंपोज होगा. यानी हम सिंपल लेवल से कॉम्प्लेक्स लेवल की तरफ मूव करने जा रहे हैं. तो हम कहते हैं डिफरेंट टिश्यूज ऑफ रिलेटेड फंक्शंस, assemble together in a structure. assemble का मतलब होता है अरेंज होना. assemble together in a structure to carry out specific functions with greater efficiency, with greater efficiency these are called organ. these are called organ. टिश्यूज़ के बाद जो नेक्स्ट लेवल हमारे पास आया उसको हमने कह दिया कि वो था हमारे पास ऑर्गन लेवल. फिर हमने कहा कि डिफरेंट टिश्यूज़ जो हैं वो असेंबल होते हैं, उनकी एक पर्टिकुलर अरेंजमेंट होती है. वो अरेंजमेंट क्यों होती है? क्योंकि वो अपना कोई भी स्पेसिफिक फंक्शन जो है वो एफिशिएंसी का मतलब होता है कि बेहतर तरीके से करने के लिए जो है वो टिश्यूज़ इस तरह से अरेंज होते हैं. और हमारे पास जो लेवल आ जाता है वो है ऑर्गन लेवल. इसका मतलब है कि ऑर्गन लेवल जो है वो टिश्यूज़ से कॉम्प्लेक्स लेवल है, यानी हम हायर लेवल की तरफ जो है वो जा रहे हैं. फिर हम कहते हैं कि वेरियस ऑर्गन परफॉर्म डिफरेंट फंक्शंस. वेरियस ऑर्गन्स परफॉर्म डिफरेंट क्या लें, स्पेसिफिक क्या लें, यानी हर ऑर्गन का अपना एक स्पेसिफिक फंक्शन जो है वो है. जैसे हम डिफरेंट ऑर्गन्स की बात करते हैं, स्टमक की बात करें, पैंक्रियाज की बात करें, लीवर की बात करें, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, salivary glands etc. there are so many organs. और जब ये सारे के सारे ऑर्गन्स जो है कंबाइन होकर जो है वो एक ही फंक्शन परफॉर्म कर रहा है, यानी कि स्टमक ये भी फूड के लिए ही, यानी जो फूड हमने ली है इसकी डाइजेशन के लिए काम कर रहा है. पेंक्रियाज भी उसी के लिए डाइजेस्टिव एंजाइम्स रिलीज कर रहा है. लीवर भी जो है वो इसी तरह से डाइजेशन, डिटॉक्सिफिकेशन के डिफरेंट प्रोसेसेस में इन्वॉल्व है. तो यहाँ पर हम कहते हैं कि डिफरेंट ऑर्गन्स कंबाइन टू फॉर्म, ये लाइन इंपॉर्टेंट है, डिफरेंट ऑर्गन्स combine
टू फॉर्म ऑर्गन सिस्टम, ऑर्गन सिस्टम। अब जब ये सारे के सारे ऑर्गन जो है, जिसमें स्टमक है, पेंक्रियाज है, लीवर, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, ये सारे के सारे ऑर्गन्स मिलकर एक ही काम, एक ही चीज़ को कंट्रोल कर रहे हैं कि जो फूड मैन ने इंजेस्ट की है वो डाइजेस्ट हो सके। तो इसका मतलब है कि ये एक सिस्टम बन रहा है जिसको हम कहते हैं डाइजेस्टिव सिस्टम। ठीक है, तो हम कहते हैं कि डाइजेस्टिव सिस्टम माउथ से स्टार्ट होकर एनस पर जो है वो कंप्लीट होता है, तो दरमियान में जो है बहुत सारे ऑर्गन्स आते हैं, तो वो एक सिस्टम बन जाता है। यानी कि बहुत सारे ऑर्गन्स मिलकर अगर एक ही फंक्शन को कंट्रोल कर रहे हैं और एक ही फंक्शन के लिए काम कर रहे हैं, यानी डाइजेशन ऑफ फूड, तो हम कहते हैं कि कलेक्टिवली ये एक सिस्टम बन जाता है, एंड दैट सिस्टम इज डाइजेस्टिव सिस्टम। दैट सिस्टम इज डाइजेस्टिव सिस्टम। ठीक है, तो जिस तरह हमने टिश्यू में भी, प्लांट में भी देखा कि प्लांट में टिश्यूज़ किस तरह से हैं और एनिमल्स में टिश्यूज़ किस तरह से हैं, तो अब हम कहते हैं कि ऑर्गन सिस्टम इज़ मच कॉम्प्लेक्स इन एनिमल्स। नेक्स्ट जो हमारी हेडिंग है, देखिएगा, ऑर्गन सिस्टम, ऑर्गन सिस्टम इज़ मच कॉम्प्लेक्स in animals। यहाँ पर हम कहते हैं कि एनिमल्स के अंदर जो ऑर्गन सिस्टम है वो प्लांट्स की निस्बत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है। अब और एनिमल्स के अंदर ये सिस्टम क्यों कॉम्प्लेक्स है? क्योंकि एनिमल्स की फंक्शनैलिटी जो है वो ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है। ठीक है, तो जितनी ज़्यादा ऑर्गन फंक्शन की कॉम्प्लेक्सिटी होती जाएगी, यानी ऑर्गेनिज्म ने अगर ज़्यादा टफ काम करने हैं, ठीक है, जैसे एक्सरसाइज है, वॉकिंग है, ऐसे काम प्लांट्स ने नहीं करने, इसलिए प्लांट्स के अंदर जो है ऑर्गन सिस्टम इतना वेल डेवलप नहीं है। जैसे फूड को डाइजेस्ट करना, ठीक है, तो ये सारे काम, क्योंकि प्लांट्स आप जानते हैं फोटोसिंथेसिस के थ्रू जो है वो अपनी फूड खुद प्रिपेयर कर लेते हैं, लेकिन हम जो फूड लेते हैं हमें उसको डाइजेस्ट भी करना है। तो इसका मतलब है कि हमारे अंदर प्लांट्स की निस्बत ज़्यादा जो है वो ऑर्गन सिस्टम जो है वो काम करते हैं। रिप्रोडक्टिव सिस्टम कह लें, एक्सक्रीटरी सिस्टम, नर्वस सिस्टम, एंडोक्राइन सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम। ठीक है, तो इस तरह से एनिमल्स जो है एज अ होल प्लांट्स की निस्बत है भी ज़्यादा कॉम्प्लेक्स। ये कॉम्प्लेक्सिटी क्यों है? क्योंकि उन्होंने एक कॉम्प्लेक्स फंक्शन परफॉर्म करने हैं, इसलिए उनके ऑर्गन्स के अंदर भी कॉम्प्लेक्सिटी जो है वो पाई जाती है। तो यहाँ पर कहते हैं कि एन ऑर्गन ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम, यहाँ पर आपकी बुक में एग्जांपल डिस्कस की गई है। एक ऑर्गन ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम है, ऑर्गन ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम, जिसको उसने कहा है स्टमक, जिसका डिस्कस करने जा रहे हैं स्टमक। तो वो कहता है कि स्टमक जो है एज अ ऑर्गन जो है ये भी बहुत कॉम्प्लेक्स है, क्योंकि इसके अंदर दो तरह की चीज़ें हैं। एक तो इसकी सिक्रेटरी एपिथेलियम है, सिक्रेटरी एपिथेलियम, और दूसरा इसके पास मस्कुलर टिश्यूज़ हैं, मस्कुलर टिश्यूज़ हैं। सबसे पहले तो हम देखते हैं कि सिक्रेटरी एपिथेलियम का क्या काम है। तो सिक्रेटरी एपिथेलियम जो है ये डिफरेंट दैट सिक्रीट्स गैस्ट्रिक जूसेस, गैस्ट्रिक जूसेस। इसका काम ये है, नाम से ही पता लग रहा है कि सिक्रेटरी यानी कि ये रिलेटेड होगी सिक्रीशन से, और इसका काम होगा कि वो जो है वो कुछ ना कुछ सिक्रीट करे, जिसकी, और वो जो फूड मैन ने ली हुई है या इंसान ने ली हुई है उसके ऊपर एक्ट करे और उस फूड को, वो जो कॉम्प्लेक्स फूड है उसको सिंपल सब्सटेंसेस में कन्वर्ट करे, ताकि डाइजेशन का प्रोसेस जो है वो हो सके। तो ये काम कौन करता है? स्टमक की सिक्रेटरी एपिथेलियम। जैसे कि दिस वन इज स्टमक, तो हम कहते हैं कि यहाँ पर ये जो एपिथेलियम है इसकी, ये सिक्रीशन भी करती है, सिक्रेटरी एपिथेलियम। और इसके साथ साथ इसके पास मस्कुलर टिश्यूज़ भी हैं। पीछे भी जब हमने एनिमल टिश्यूज़ में बात की तो हमने कहा कि मसल्स का काम है कॉन्ट्रैक्ट करना।
अब जब फूड जो है वो स्टमक में चली गई है तो स्टमक कॉन्ट्रैक्ट करेगा, तो ये जो कॉन्ट्रैक्शन हो रही है स्टमक की, इसकी वजह से भी जो फूड है, ठीक है, उसके ऊपर कॉन्ट्रैक्शन आ रही है। इसका मतलब है कि फूड के ऊपर कोई ना कोई प्रेशर एग्जर्ट हो रहा है और वो जो फूड है उसकी ब्रेक डाउन होगी। तो यहाँ पर हम कहते हैं कॉन्ट्रैक्ट, यहाँ पर मस्कुलर टिश्यूज जो हैं कॉन्ट्रैक्ट करते हैं। कॉन्ट्रैक्ट क्यों करते हैं? कॉन्ट्रैक्ट टू मिक्स द एंजाइम्स, contract to mix the enzymes thoroughly with the food, thoroughly with the food, so digestion takes place, so digestion takes place। तो यहाँ पर हम कहते हैं कि एनिमल्स के अंदर ये जो ऑर्गन सिस्टम है ये ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है। ज़्यादा कॉम्प्लेक्स क्यों है? यहाँ पर चूँकि उनकी फंक्शनैलिटी जो है वो ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू दी प्लांट्स। फिर हमने कहा कि अगर हम एक सिंपल ऑर्गन ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम जो है, जैसे कि स्टमक को अगर हम कंसिडर करें, तो स्टमक जो है इसकी जो सिक्रीटरी एपिथेलियम है ये गैस्ट्रिक जूस रिलीज़ करेगी, यानी उसके अंदर डिफरेंट एंजाइम्स होंगे जो फूड के ऊपर एक्ट करेंगे और जो कॉम्प्लेक्स फूड है उसको जो है वो सिंपल में कन्वर्ट करेंगे। डाइजेशन इसी को कहते हैं कि ब्रेक डाउन ऑफ कॉम्प्लेक्स फूड पार्टिकल्स इनटू सिंपल फूड पार्टिकल्स, और इसी को हम डाइजेशन कहते हैं कि ब्रेक डाउन हो जाए। और ये ब्रेक डाउन जो है सिर्फ और सिर्फ एंजाइम्स की मदद से नहीं हो रही, बल्कि इसमें मस्कुलर टिश्यूज़ का भी बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है कि वो जो इस तरह से कॉन्ट्रैक्ट एंड रिलैक्स कर रही हैं, इसकी वजह से मिक्सिंग हो रही है फूड की विद द एंजाइम्स और डाइजेशन जो है वो टेक प्लेस होती है। इसके बाद यहाँ पर हम कहते हैं जैसे कि हम बायोलॉजी, आपको मैंने बताया था बायोलॉजी स्टडी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म है, यानी इसमें सिर्फ और सिर्फ हमने एनिमल्स को स्टडी नहीं करना, इसमें हमने साथ ही साथ जो है पैरेलल हमने प्लांट्स को भी स्टडी करना है। तो जहाँ पर हमने ऑर्गन सिस्टम इन एनिमल्स बात की है, इसी के साथ साथ हम ऑर्गन सिस्टम इन प्लांट्स को भी डिस्कस करेंगे। ऑर्गन सिस्टम इन प्लांट्स आर much simpler, much simpler। अब जितनी कॉम्प्लेक्सिटी ऑर्गन सिस्टम की एनिमल्स में पाई जाती है उतनी कॉम्प्लेक्सिटी प्लांट्स में नहीं पाई जाती। वजह आप जानते हैं कि प्लांट्स जो हैं वो फिक्स होते हैं, वो एक जगह से दूसरी जगह मूव नहीं करते। तो यहाँ पर हम कहते हैं कि यहाँ पर हम प्लांट्स के डिफरेंट जो पार्ट्स हैं उनको डिस्कस कर लेते हैं। हम जानते हैं एक प्लांट का जो सिंपल स्ट्रक्चर है उसमें उसके पास शूट होती है, फ्लावर होता है, इसके पास लीफ होगा और नीचे आप कह लें कि यहाँ पर रूट्स होंगी। ठीक है, तो ये प्लांट्स के 4 डिफरेंट पार्ट्स हैं, फ्लावर, लीव्स, रूट्स, स्टेम कह लें। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे पहले हम देखते हैं कि रूट्स का क्या फंक्शन है। रूट्स एंकर दी प्लांट। रूट्स का फंक्शन देखिएगा, रूट्स प्ले रोल इन एंकरिंग दी प्लांट। एंकरिंग का मतलब है कि उसको सॉइल के अंदर गाड़े रखना। ठीक है, प्लांट्स जो हैं वो अगर ज़मीन में गाड़े हुए हैं यानी इरेक्ट आपको नज़र आ रही हैं तो उसका मतलब है कि उनको नीचे से सपोर्ट जो है वो उनकी रूट्स ने प्रोवाइड की हुई है। एंकरिंग दी प्लांट, स्टोरेज ऑफ फूड। ठीक है, कुछ रूट्स जो है ये फूड को भी स्टोर करती हैं और इसके साथ साथ जो है वो हम कहते हैं ट्रांसलोकेशन ऑफ वाटर एंड मिनरल्स फ्रॉम सॉइल, या ट्रांसपोर्ट कह लें। फ्रॉम सॉइल। सॉइल के में जो है जो भी वाटर या मिनरल्स वगैरह होते हैं
प्लांट्स की रूट्स जो हैं उनको एब्जॉर्ब करती हैं और उनको जो है वो शूट्स, लीव्स और फ्लावर्स तक जो है वो एरियल पार्ट ऑफ द प्लांट्स तक जो है वो पहुंचा देती हैं। उसके बाद जो शूट्स होती हैं या जिसे आप स्टेम कह लें, ये शूट इट प्रोवाइड्स सपोर्ट टू द प्लांट, इट प्रोवाइड्स सपोर्ट टू द प्लांट। उसके बाद लीव्स जो हैं, लीव्स आर फोटोसिंथेटिक ऑर्गन, यानी इधर ही जो है वो सनलाइट कैप्चर होती है और जो है प्लांट अपनी फूड जो है वो खुद प्रिपेयर करते हैं बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। एंड द लास्ट पार्ट इज फ्लावर, फ्लावर आर द रिप्रोडक्टिव पार्ट, रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ द प्लांट। इसी की तरफ जो है वो इंसेक्ट जो है वो अट्रैक्ट होते हैं और पोलिनेशन के थ्रू जो है वो प्लांट जो है वो ग्रो करते हैं। तो आपने देखा कि यहाँ पर एनिमल्स के अंदर ऑर्गन सिस्टम जो है वो ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है, लेकिन प्लांट्स जो है उनकी सिंपल सी मॉर्फोलॉजी है और उनके फंक्शंस भी इतने ज़्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं है। ठीक है, तो बायोलॉजी में हम प्लांट्स और एनिमल्स को कंपैरिजन में पढ़ेंगे कि कौन सा किसके अंदर कॉम्प्लेक्सिटी ज़्यादा है, आइदर इन प्लांट्स और एनिमल्स। तो यहाँ पर हमारा ऑर्गन लेवल जो है वो कंप्लीट हो गया है, ऑर्गन एंड ऑर्गन सिस्टम लेवल जो है वो कंप्लीट हो गया है। इंशाल्लाह इसके बाद जो है नेक्स्ट लेक्चर में हम जो है नेक्स्ट लेवल जो है वो डिस्कस करेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।